टुडे वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमपी, और ये जो हम हैं वो व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एमपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके. ISRO recently tested the indigenously developed cryogenic upper stage for the use of which one of the following rockets? ISRO ने अभी क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है वो किस रॉकेट के लिए यूज किया है? इसमें ISRO ने हाल ही में निम्नलिखित रॉकेटों में से किस एक के उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक ऊपरी स्टेज का परीक्षण किया है? तो किसके लिए किया है ISRO ने? ISRO ने किया है GSLV MK3 के लिए यूज किया है. GSLV MK3 के लिए यूज किया है ISRO ने. ये जो है वो GSLV MK3 का फोटो है. GSLV MK3 जो है वो चंद्रयान 3 में भी अभी रिसेंटली यूज किया गया है, जो कि अभी लॉन्च हुआ था और पहुंच भी हुआ है. चंद्रयान 3 में जो हमारा लैंडर है उसका नाम क्या है? लैंडर का नाम है प्रज्ञान. सॉरी, लैंडर का नाम तो विक्रम है. सॉरी, I'm so sorry. लैंडर इज विक्रम. Oh God, yes. Okay. So चंद्रयान 3 में हमारा 3 में हमारा GSLV MK3 जो है वो यूज हुआ है. चंद्रयान 3 जो था उसका वेट कितना था? उसका वेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 3900 kg. और उसके अंदर जो लैंडर हमने यूज किया है उसका नाम है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई थे उनके नाम पे रखा गया है. और उसका जो रोवर है, रोवर बेसिकली कैमरा, उसका नाम है प्रज्ञान. ओके. तो ये एक फैक्ट के साथ हमें बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो याद हो गए हैं. ओके. 14 डेज का उसका पूरा मिशन था चंद्रयान 3 का. मून के साउथ पोल पे जो था वो गया था. मून के साउथ पोल में ही क्यों गया? तो मून के साउथ पोल में इसलिए गया क्योंकि फ्रोजन रिजर्वॉयर की रिसर्च वो करना चाहते थे, और वहां पे अभी तक कोई गया भी नहीं था. और उसके बाद में जो भी कंट्री सक्सेसफुल मिशन जो है वो करती है पूरे, उनको मौका दिया जाता है उस पार्ट का नाम रखने का. तो हमने जो है उसका नाम शिव शक्ति रखा है. ओके. साउथ पोल का. ओके. वेयर वी हैव सक्सेसफुली डन द मिशन. नेक्स्ट, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? प्रत्येक वर्ष विश्व साक्षरता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है. ओके. ऐसे याद रख लेना, टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को हम मनाते हैं, तो उसके 3 दिन बाद ही हम लिटरेसी डे भी मना लेते हैं. ओके. उसके बाद है, वेयर आर द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स सिचुएटेड? फेमस प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो दिलवाड़ा टेम्पल है, जो कि पूरा मार्बल का बना हुआ है, कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल, व्हाइट मार्बल. ओके. ये जो है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है. राजस्थान के माउंट आबू में. ओके. माउंट आबू में स्थित है. इसे किसने बनाया था? चालुक्य जो रूलर्स थे उनके टाइम पे दिलवाड़ा टेम्पल बनाया गया था. उन्हीं का ही एक ऑफिसर था विमल शाह, उसने बनाया था. ओके. तो फिर से हमने एक फैक्ट के साथ बहुत सारे फैक्ट्स याद करे. क्या कि दिलवाड़ा टेम्पल जो था वो सबसे पहले जैन टेम्पल है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका. इट इज अ जैन टेम्पल.
जैन टेम्पल है ये। किस समय बना था? चालुक्य के टाइम पे बना हुआ था ये, और विमल शाह ने इसे बनाया था, स्थापित किया था, जो कि ऑफिसर था चालुक्यास का। एंड कंप्लीटली मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल का ये बना हुआ है। माउंट आबू में, राजस्थान में ये स्थित है। पहला जो मार्बल से, प्योर व्हाइट मार्बल से जो मंदिर बनाया गया था वो दिलवाड़ा टेम्पल ही है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट, ओके, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप 2017? 2017 यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल हमने 16 पदक जीते थे। कहां पे? जो हमारी यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप थी, जो कि 2017 में की गई थी, वहां पे हमने टोटल 16 मेडल्स जो थे वो जीते थे। ओके, which of the following is the highest gallantry award in India? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है हमारे देश में? तो सबसे ऊंचा पुरस्कार जो है हमारे देश में वो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है वो हमारा सबसे ऊंचा पुरस्कार है। ओके, नेक्स्ट, Which of the following cities has India's first vertical garden? कौन सा शहर है जहां पे इंडिया का पहला वर्टिकल गार्डन, मतलब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस तरीके से बनाया गया है। वो कहाँ पे बनाया गया है? बैंगलोर में बनाया गया है। ओके, बैंगलोर जो है वो पहली ऐसी सिटी है पूरे इंडिया के अंदर जहां पे उन्होंने बिना एक भी पेड़ को काटे हुए उन्होंने रोड्स बनाई, बाकी सारी चीजें बनाई। वेरी लेस पॉल्यूटेड सिटी, वेदर इज ब्यूटिफुल, और इसलिए आप बैंगलोर में जाओगे तो आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा, बट द सिटी इज वेरी क्लीन एंड द वेदर इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट, which of the following Indian personalities is to host हिंदी वर्जन ऑफ इंटरनेशनल शो टेड टॉक्स? निम्न में से कौन से एक भारतीय व्यक्तित्व को अंतरराष्ट्रीय शो टेड टॉक के हिंदी संस्करण की मेजबानी करना है? तो शाहरुख खान को करना है। टेड टॉक्स जो है वो बहुत ही एक पॉपुलर शो है जहां पे लोग आते हैं, अपनी कहानी बताते हैं एंड दे मोटिवेट यू फ्रॉम देयर लाइफ। सो शाहरुख खान जो है वो जो है उनको इसके संस्करण की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ओके, नेक्स्ट, Which one of the following South Indian languages is considered to be the oldest? निम्नलिखित दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी एक सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन भाषा जो है वो ये सारी कोंकणी, तेलुगु, मलयालम में से मलयालम जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है। तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्र रीजन, और मतलब हैदराबाद, सॉरी आई एम सेइंग आंध्र, तेलंगाना रीजन में तेलुगु बोली जाती है, और तमिल जो है वो आंध्र रीजन में बोली जाती है। कोंकणी जो है वो कोंकण वाले कोस्ट पे बोली जाती है। तमिल जो है वो हमारी आंध्र रीजन में यूज की जाती है, और ये सबसे पुरानी जो है वो कौन सी लैंग्वेज है? साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में से एक है तमिल। ओके, नेक्स्ट, Which one of the following sites is not located in Delhi? इन चारों में से कौन सी जो साइट है वो दिल्ली में लोकेटेड नहीं है? तो राजपथ हो गई, कुतुब मीनार हो गई, बुलंद दरवाजा और रेड फोर्ट, इन सब में से कौन सी लोकेटेड नहीं है? तो बुलंद दरवाजा जो है यहाँ पे लोकेटेड नहीं है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है? फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है वो लोकेटेड है। इसे किसने बनाया था? इसे मुगल का बादशाह जो था अकबर, उसने बनाया था। मुगल रूलर अकबर मेड इट, अकबर ने बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्युलर रूलर जो है वो बोला जाता है। ओके, इसने अपना खुद का रिलीजन तक स्टैब्लिश किया था। द मुड्डुमलाई National Park is located in which one of the following states?
मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस एक राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये है स्थित तमिलनाडु में। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन जो है वो नेशनल पार्क बोला जाता है, और ये जो है टाइगर्स के लिए फेमस है। दैट्स व्हाई देयर इज अ पिक्चर ऑफ टाइगर आल्सो। ओके, एक और फैक्ट कि सबसे ज्यादा देश में कौन सी स्टेट में टाइगर्स जो है वो पाए जाते हैं? तो इट इज फाउंड इन एमपी ओनली। तो ये आप याद रखना, मैक्सिमम टाइगर्स फाउंड इन एमपी। ओके, एंड एक और बहुत अच्छा फैक्ट है कि टाइगर जो एमपी में है, इंदौर में जो हमारा जू है वहां पे एक टाइगर है, ब्लैक टाइगर, एंड ही हैज मेटेड विद अ वाइट टाइग्रेस एंड दे हैव गिवन बर्थ टू अ कप जो कि ऊपर से वाइट है और नीचे से ब्लैक है। तो वो वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड टाइगर जो है वो पैदा हुआ है, जो कि हमारे इंदौर में ही है। दैट इज ऑल्सो वेरी अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, एंड I got an opportunity to see that. So that is also very good. Who is the first Indian Army officer to be promoted to the 5-star rank of Field Marshal? फील्ड मार्शल के 5 सितारे रैंक में पदोन्नत करने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी कौन है? तो है सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ जो है उनको फील्ड मार्शल के लिए प्रमोट किया गया है 5-स्टार रैंक में, and he is Sam Marshall Manekshaw, and that's really proud moment for him and for our country also. Who is the newly appointed spokesperson of India's Ministry of External Affairs? भारत के विदेश मंत्रालय के नव नियुक्त प्रवक्ता कौन है? तो गोपाल बागले हैं। गोपाल बागले की पिक्चर मुझे मिल नहीं रही थी, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो पिक्चर हियर। ओके, यू कैन गो ऑन गूगल एंड सी इट योरसेल्फ, बट गोपाल बागले जो है जिनको न्यूली अपॉइंट किया गया है एज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके ओके, हु रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम सेल्फी विथ डॉक्टर? तो प्रणब मुखर्जी ने की थी, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट, who was the winner of the Australian Open Super Series बैडमिंटन टूर्नामेंट in 2017? 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन था? तो विजेता जो थे वो थे श्रीकांत किदाम्बी। ओके, ही इज द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन, जो कि 2019 में हुआ था। नेक्स्ट, who held the office of the vice president for India for 2 consecutive terms? भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 अवधि तक कौन बने रहे? तो कौन बने रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने रहे। इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ज्यादा फेमस है उसके लिए। तभी शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को इनकी यादी में और इनने जो हमारे लिए किया है उसके लिए ही मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, Who built the खजुराहो टेम्पल्स? किसने खजुराहो टेम्पल्स जो ये बना हुआ है किसने बनाया है? चंदेलास ने बनाया था। चंदेलास जो थे वो एमपी से ही बिलोंग करते थे, एंड चंदेलास जो खजुराहो टेम्पल है वो उसकी स्टैचूज के लिए, स्कल्पचर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और स्टैचूज उसका ये डिपिक्ट करते हैं कि किस तरीके से आप बाहर सारे काम, मोक्ष, लोभ, क्रोध सब बाहर छोड़कर आप अंदर मंदिर में जाके यू डिवोट योरसेल्फ टू गॉड spiritually and religiously. That depicts that. Okay, it's very famous. It's also UNESCO's World Heritage Site. Okay, ये भी आप लिख दीजिए कि खजुराहो टेम्पल जो है, टेम्पल is UNESCO's World Heritage Site. Okay. Okay, so that is it for today. Thank you very much.